बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एसडीजी। टू टाइप्स के गोल हमने पढ़े हैं। एक होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बट हम आज पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो टोटल 17 गोल्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, काउंट किए गए हैं। फर्स्ट थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए, पूरे ग्लोबली विश्व के लिए गोल है जो लाए गए हैं। और इनको लेके कौन आया था? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2015 में इनके लिए बनाया था। तो आपको याद रखना है, इनके हिसाब से पूछते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब आए थे, तो 2015 में, 2015 में। और यहाँ जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2015 में सेट किया था कि पूरे ग्लोबली, पूरे विश्व में हमें 17 गोल अचीव करना है। कब तक? 2030 तक। मतलब कि 15 साल का ब्लूप्रिंट इन्होंने रेडी किया था। और इसके लिए कहा था शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो इन्होंने 2015 में गोल सेट किए थे। जब 17, तो इन्होंने कहा था कि जब ये 17 गोल सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, UNGA आपको एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये 17 गोल हमें पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबली इनको अचीव करना है 2030 तक। 2015 से 2030 तक का टाइम इन्होंने रखा। फर्स्ट थिंग, बनाए कब गए? 2015 में। टारगेट कब तक रखा गया? 2030। 2013 के लिए क्या कहा जाता है? एजेंडा 2013, क्योंकि हमें जब तक के पूरे 17 गोल्स है जो अचीव करना है। अब इन गोल्स में कौन कौन से गोल्स इनको टारगेट किया गया है? तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट रखा गया था, नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट था, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको पास किया था। और यदि आपको पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, इनके बारे में यदि हम बात करते हैं, स्पेशली हमारे नर्सिंग कैंडिडेट्स जो चैनल से जुड़े हुए हैं और अदर कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो उनको ये पूरे यहाँ पर गोल्स दिए हुए हैं, 17 गोल हैं। तो ये 17 गोल आपको एग्ज़ाम में आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट पूछें कि नो पॉवर्टी या फिर जीरो हंगर। तो यहाँ पर जितने भी गोल्स दिए हुए हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। अब इनमें 2015 से इनको स्टार्ट किया गया। क्या क्या इनके इंडिकेटर्स रहे, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें जो इंक्लूड की गई। फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी। क्या है? नो पॉवर्टी। फर्स्ट गोल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, नो पॉवर्टी। एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स एवरीवेयर, मतलब पूरे सभी जगह से, पूरे ग्लोबली हमें 2030 तक क्या करना है? गरीबी को ख़त्म करना है 2030 तक, 2030 तक। सेकंड गोल था जीरो हंगर। जीरो हंगर का मतलब है यहाँ पर भुखमरी। क्या है? भुखमरी। एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जीरो हंगर के लिए इन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में 2030 तक हर एक चीज़ अवेलेबल रहनी चाहिए, स्पेशली खाने पीने की, जिससे भुखमरी ना हो, हंगर ना हो। तो ये क्या था? सेकंड गोल था। थर्ड गोल था यहाँ पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्या था? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब कि जो पर्सन रह रहे हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, साथ ही साथ अलग अलग एज ग्रुप का। यहाँ पर गुड हेल्थ एंड वेलबींग का मतलब है कि स्वस्थ रहना। क्या है? स्वस्थ रहना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 3rd नंबर का था, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ था क्वालिटी एजुकेशन। हर एक पर्सन को, क्या है? हर एक पर्सन को इक्विटेबल तरीके से, क्या है? एक अच्छी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये फोर्थ गोल रखा गया था SDG का। फिफ्थ गोल था जेंडर इक्वलिटी, मतलब कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब है चाहे वुमेन हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, उन सभी के लिए इक्वल तरीके से लिया जाना चाहिए। तो ये था जेंडर इक्वलिटी। सिक्स्थ गोल था यहाँ पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का मतलब है यहाँ पर कि जो पानी है, और जो पानी आप पीते हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, या फिर जहाँ पे आप जो पानी यूज़ करते हैं, वो सभी कैसा होना चाहिए? साफ़ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 7th नंबर का कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब है यहाँ पर कि मॉडर्न एनर्जी अवेलेबल होना। जैसा अभी नाउअडेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलने लगी हैं, तो ये सभी SDG का पार्ट नहीं है, बट
यहाँ पर क्या है, क्लीन एनर्जी होना, इतनी इस तरीके की एनर्जी जो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, हर एक पर्सन उसको अफोर्ड कर सकता है। जब गरीबी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, अच्छी हेल्थ होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, जेंडर इक्वालिटी होगी। यहाँ पर इन्होंने जो जितने भी पॉइंट्स रखे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप रखा है कि फर्स्ट जब गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी भी नहीं होगी, अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो आपको एजुकेशन भी मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, क्लीन वाटर सैनिटेशन होगा, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी आप अवेलेबल है जो अफोर्ड कर सकते हैं। फिर था डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जिस काम में क्या है, जो काम आप करते हैं उससे आपको तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी। जब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। फिर है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज़ का बनना, उनमें अलग अलग तरीके के चेंजेस लाना, ये सभी यहाँ पर इनोवेशन करना, नए नए डिस्कवरी करना है, क्या था 9th नंबर का गोल। 10th गोल था यहाँ पर SDG का रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ इन्होंने 10वें नंबर पर इसलिए रखा कि जो इनकम है कहीं कहीं आपको ज़्यादा पे किया जाता है, कहीं कहीं बहुत कम पे किया जाता है। नर्सिंग में ही देख लो, किसी हॉस्पिटल में आपको ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, तो यहाँ पर क्या है, इनकम इनइक्वालिटीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। ऐसी सिटी का निर्माण करना है 2030 तक, ऐसी जगह हमें बनानी है कि जो सेफ हो, जो हर एक पर्सन के इनकम के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर पाएंगे, तो क्या है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। फिर रिस्पॉन्स कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स कंजप्शन एंड प्रोडक्शन का मतलब है कि जो भी चीज़ें बनती हैं वो इतनी बनना चाहिए कि उनका प्रोडक्शन इतना बनाना है आपको कि जितना कंज्यूम हो रहा है वो सभी में एक इक्वल तरीके से है जो प्रोवाइड हो पाए, तो क्या रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर 13 नंबर का क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन पर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के बहुत सारे जो समिट होते हैं वो क्यों किए जाते हैं कि क्लाइमेट, क्योंकि वातावरण अलग अलग तरीके से, स्पेशली जो समुद्र हैं, जितने भी ग्लेशियर हैं पिघल रहे हैं गर्मी के कारण, तो इन सभी के लिए हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, क्या है क्लाइमेट एक्शन। फिर लाइफ बिलो वाटर, समुद्र के नीचे, पानी के नीचे ज़िंदगी कैसी होगी या फिर कैसी है, मछलियों की ज़िंदगी कैसी है। और फिर लाइफ ऑन लैंड, धरती पर ज़िंदगी कैसी है, किस तरीके से हम उसको और बेटर कर सकते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, ये है लाइफ ऑन द लैंड। फिर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस वातावरण में आप रहते हैं शांत माहौल हो, प्रॉपर आपको जस्टिस मिले, एंड यहाँ पर आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आप सबको प्रॉपर तरीके से केयर मिले। लास्ट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब जो 16 गोल्स हैं इनके बीच में हमें क्या करना, कोऑपरेट करके चलना है, यही इनका लास्ट गोल था कि जो पार्टनरशिप है, जितने भी गोल्स हैं 16 गोल्स हैं, इन सभी के बीच में पार्टनरशिप होगी तभी हम इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। तो ये 17 गोल्स थे ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड के लिए, यूनाइटेड नेशन की हेल्थ असेंबली ने दिए थे 2015 में। 2013 एजेंडा रखा है कि इस तक हमें इनको क्या करना है, इन सभी को अचीव करना है। सो होपफुली आपको पूरे गोल्स याद रहें। फर्स्ट आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, गरीबी मतलब नो पॉवर्टी, दूसरा हंगर, गरीब नहीं होंगे तो भूखे भी नहीं सोएंगे, आप भूखे नहीं सोएंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो पढ़ने लिखने का सोचेंगे, पढ़े लिखेंगे तभी जेंडर इक्वालिटी को आप फील कर पाएंगे, तभी आप मेल फीमेल में भेदभाव है जो बंद कर पाएंगे। तो 5 गोल तो आपको इस तरीके से इजीली याद होना चाहिए। 6वें गोल से बात आती है आपके एनवायरनमेंट की चीज़ें जुड़ जाती हैं कि पानी, फर्स्ट थिंग होता है पानी आपकी बॉडी में, कि आपको क्या करना है, अच्छा पानी पीना है और यूज़ करना है। फिर होता है जब आप अच्छे रहेंगे तभी एक क्लीन एनर्जी को अफोर्ड कर पाएंगे, डिसेंट अच्छे घर में रह पाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो। फिर अच्छा कमाने के बाद बात आएगी आपकी इंडस्ट्री इनोवेशन की। फिर आएगा आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, मतलब जो काम है, आप जो काम करते हैं उन सभी के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ है, मतलब कहीं ज़्यादा पे किया जाता है, कहीं कम किया जाता है, तो ये चीज़ें भी बंद होंगी। फिर ऐसी सिटीज़ बनाना है कि जो क्या है सस्टेनेबल हो, कम्युनिटीज़ ऐसी बनाना है आपको। फिर जो भी चीज़ों का जितना कंजप्शन होता है उनका प्रोडक्शन भी वैसे ही करना है। क्लाइमेट एक्शन लेना है,
पानी के नीचे ज़िंदगी कैसी है, चाहे वो ओशियन हो जाए, समुद्र हो जाए, या फिर धरती पर जीवन कैसा है। तो ये सभी गोल्स मिला के हमें इन सभी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो वो होगा 17 नंबर का गोल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।